जय हो मां कामेश्वरी, नीलांचल गिरिवासिनी। ओम कामाख्या देवी कामरूप प्रदेशिनी, जय हो मां कामेश्वरी, नीलांचल गिरिवासिनी। दशो महाविद्या दशो दिशाओं में तुम्हीं, ताराचिन शिरोधरा भुवनेश्वरी धूमावती। ओम कामाख्या देवी कामरूप प्रदेशिनी, जय हो मां कामेश्वरी, नीलांचल गिरिवासिनी। मातंगी बगलामुखी काली मुद्रा रूप में हो तुम्हें, आपका शक्ति पीठ मां जग में पावन धाम है। ब्रह्मपुत्र का जल तुम्हें करता सदा प्रणाम है। ओम कामाख्या देवी कामरूप प्रदेशिनी, जय हो मां कामेश्वरी, नीलांचल नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ कामाख्या देवी। आप सभी ने माँ कामाख्या देवी का मंदिर जो है गुवाहाटी असम वाली साइड तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम लोग पहुंच चुके हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जिला ऊना, पोलिया पुरोहिता गांव, अंब सब डिवीजन, बाबा प्रभाग सिंह जी के स्थान से 8 किलोमीटर की दूरी पर। जी हां, स्थानीय लोगों से यह सुनने में आया है कि ये प्राचीन सिद्ध मंदिर मां कामाख्या देवी का, जो कि 300 से 400 साल पुराना है, यहां पर है। जो व्यक्ति दूर पार नहीं जा सकते वो यहां पर आकर के नतमस्तक होकर के मन्नत मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। यहां पर आकर के नतमस्तक होते हैं, माई का गुणगान गाते हैं और महामाई उनकी अरदासों को पूरा करती है, झोलियां भी भरती है। हम आपको दर्शन करा रहे हैं मां कामाख्या देवी मंदिर के। आप सभी के सामने महामाई मां कामाख्या देवी। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, यह प्राचीन स्थान जिला ऊना में है, सब डिवीजन अंब, नहरिया के पास, पोलिया पुरोहिता। हमें थोड़ा जानकारी का अभाव भी है, पूरी जानकारी आप सभी तक पहुंचे उसके लिए हम बात करेंगे यहाँ के मूल निवासी श्रीमाननीय अश्विनी जी से, जो कि हमें बताएंगे मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में। अश्विनी जी नमस्कार। सबसे पहले तो हमें बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ पर आए,
हमने जैसा सुना वैसा पाया, और देवभूमि को तो हम लोग वैसे भी नमन करते हैं, और आज सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है कि हम लोग यहाँ पर आकर के महामाई के दर्शन करें। सबसे पहले हम सभी की ओर से आप सभी को जय माँ कामाख्या देवी। जय माँ कामाख्या देवी। सबसे पहले तो मैं जय माता दी शिवम जी का धन्यवाद करता हूँ कि ये यहाँ पर आए। इनका हम गांव की ओर से भी मैं स्वागत करता हूँ। ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। जब हम बहुत छोटे थे तब से पहले तो ये बहुत पिंडी के रूप में था, इसका बहुत लघु आकार था, लेकिन धीरे धीरे इसकी जब मान्यता बढ़ती गई तो ये आज एक भव्य मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ पर कामाख्या देवी की शक्ति वास्तविक रूप से प्रतिष्ठित है। जो लोग गुवाहाटी कामाख्या देवी नहीं जा सकते वो लोग यहाँ पर आकर के नतमस्तक होते हैं और उनकी मान्यताएं यहाँ पर पूरी होती हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ पर आता है उसकी मान्यता, उसकी मन की इच्छा अवश्य ही महामाई कामाख्या देवी पूरा करती है। ये मंदिर अति प्राचीन है और यहाँ का जो वास्तविक पिंडी स्वरूप है वो गुवाहाटी से लाया गया है और वैसी ही शक्ति यहाँ पर आप आकर के अनुभव कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। हम ये भी जानना चाहेंगे, या मैं यूं कहूं कि इस चैनल के माध्यम से जितने दर्शक जुड़े हुए हैं, यहाँ की महत्ता आम जनता तक पहुंच सके जिनको अभी तक इस प्राचीन स्थान के बारे में नहीं पता है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कितने साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर जैसा हमने सुना है ये लगभग 400 वर्ष प्राचीन मंदिर है। और ऐसा सुना है कि जब इस मंदिर की जो प्रारंभिक स्थापना हुई तो पिंडी के रूप को यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर पिंडी लेकर के जा रहे थे, तो जो लेकर के जा रहे थे वो उनको यहाँ पर वो थक गए, उनको विश्राम करने का मन किया, तो उन्होंने जो पिंडी स्वरूप था उसको जमीन पर कुछ देर के लिए विश्राम किया और रख दिया। लेकिन जब वो वहाँ से उसको उठाने लगे तो वो पिंडी जो भी वहाँ से उठी नहीं, और इसी जगह पर इस शक्ति देवी ने जो है वो स्थान लिया और ये अति प्राचीन मंदिर जो है वो यहाँ पर शक्ति के रूप में विराजमान है। जो ये महामाई की पिंडी है, जैसा कि आपने कहा कि 400 साल पहले गुवाहाटी से वहाँ से लेकर के आए हैं, क्या गुवाहाटी में जो माँ कामाख्या देवी का मंदिर है वहाँ से पिंडी का स्पर्श करवा करके ही यहाँ पर स्थापित किया गया? जी, वहाँ से स्पर्श करवा करके ही पूर्वजों ने, हमारे जो पूर्वज थे, वहाँ से पिंडी को स्पर्श करवा करके यहाँ लाए हैं और विधिवत रूप से उसको यहाँ पर प्रतिष्ठित किया है। ऐसी कौन सी इच्छा पूर्ति अभी तक यहाँ पर हो चुकी है? जितने श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं अलग अलग इच्छा के साथ मन्नतें लेकर के यहाँ पर आते हैं, कुछ ऐसी मन्नतें जो आपके ध्यान में हुई हो, जो कि पूर्ण हुई हो, वो आप बताने की कृपालता करें। ऐसा है कि जिस प्रकार यहाँ के जितने भी सेवादार हैं या जो भी इस मंदिर के साथ जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, वे सभी यहाँ पर से संबंधित हैं। वो रोजगार के बारे में कह सकते हैं या किसी को निरोग रहने के लिए है, तो इस प्रकार की बहुत सारी जो इच्छाएं हैं वो लोगों की यहाँ आने पर पूरी हुई हैं और होती हैं। जी, और तो बहुत से महामाई की कृपा से हमारे गांव के बहुत सारे जो यहाँ के रहने वाले ग्रामवासी हैं वो दूर दूर महामाई के आशीर्वाद से दूर दूर प्रदेशों में या दूसरे देशों में भी अपना जो है वो योग्यता वहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। और हम मानते हैं कि ये महामाई की कृपा ही है जो जिसके कारण वो वहाँ पर इस प्रकार का प्रदर्शन करने में कामयाब हुए हैं। ये उनका भी मानना है और हम सबका भी मानना है, और महामाई का पूरा आशीर्वाद, पूरा इस प्रकार का उनकी कृपा हम सब के ऊपर बनी हुई है और आगे भी सबके ऊपर बनी रहे, इस प्रकार की कामना अब यहाँ पर आकर के होती है। सच्ची श्रद्धा, मन में विश्वास और आस्था, तो क्यों ना हो पूर्ण सब काज। जैसा कि अश्विनी जी ने आप सभी के समक्ष अपनी पूरी बात रखी है, तो अश्विनी जी हम ये समझ सकते हैं कि यदि आप गुवाहाटी ना जा सकें किसी कारणवश, तो यहाँ पर भी आकर के आप नतमस्तक हो सकते हैं। जी, यहाँ पर चैत्र मास के जो नवरात्रे होते हैं, हिंदू नववर्ष, जिन नवरात्रों में नववर्ष प्रतिपदा से जो हिंदू नववर्ष मनाया जाता है,
उस नव वर्ष के ऊपर यहाँ पर नवरात्रों में पूरा आयोजन होता है। उस आयोजन में यहाँ पर अष्टमी के दिन जो है ये जो झंडा रस्म है, जो झंडा आप बाहर देख रहे हैं, तो ये झंडा रस्म यहाँ पर अष्टमी के दिन यहाँ पर की जाती है। और विधिवत ये जो कार्यक्रम है ये पिछले जब से मैंने होश संभाली है तो लगभग उतने वर्षों से तो ये कार्यक्रम यहाँ चल ही रहा है। लगभग 45-46 वर्षों से ये लगातार ये कार्यक्रम यहाँ पर होता है और इस प्रकार का आयोजन होता है। तो उसमें हम यहाँ पर आकर के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जो भी गांववासी दूर दूर भी रहते हैं, वो चाहे विदेश में है चाहे वो किसी दूसरे प्रदेश में रहते हैं, तो उन नवरात्रों में सभी यहाँ पर पहुँचने का प्रयास करते हैं और महामाई उनको पहुँचाने में भी पूरा आशीर्वाद बना के रखती है। अश्विनी जी, जैसे कि आप स्थानीय निवासी हैं तो हम चाहेंगे कि एक प्रॉपर रूट, यदि किसी श्रद्धालु को दूर से यहाँ पर पहुँचना हो तो वो किस प्रकार से, कौन सा रास्ता यहाँ से लेकर के पहुँच सकता है, थोड़ा आप रास्ते की भी जानकारी दीजिए। ये जो स्थान है ये अंब सब डिवीजन ऊना, अगर आप दिल्ली चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो चंडीगढ़ से जब आएंगे तो ऊना आएगा। ऊना से आगे 32 किलोमीटर पर अंब है। तो अंब से 20 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये पोलियाप्रोता स्थान है। तो बीच में बाबा वडभाग सिंह, नहरियाँ, ये 2 गांव आते हैं। ये थोड़ा गांव जो है वो सीमावर्ती गांव है हिमाचल प्रदेश का। तो ये अंतिम गांव है ऊना जिला का, इसके बाद कांगड़ा जिला शुरू होता है। तो बाबा वडभाग सिंह से ये 8 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। एक तो ये रूट हो गया। दूसरा रूट है जब ऊना से आप आते हैं तो बड़ूही गांव एक आता है। तो बड़ूही से भी एक छोटा स्टे यहाँ पर पहुँचता है। तो जब वो भी यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब हम अंब से नहरियाँ होकर के जब हमीरपुर को जाते हैं, यानी कि अंब से हमीरपुर जो रोड है उसके ऊपर अंब, नहरियाँ और ज्वार के बाद सिकर का भरो एक स्टेशन आता है। वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है। तो अगर सीधा हम बात करें तो ऊना से 35 किलोमीटर की दूरी पर शॉर्टेस्ट रूट के माध्यम से ये स्थान है। और इस स्थान पर बसें कम हैं, 3 या 4 बसेस के रूट हैं, लेकिन अपनी गाड़ी से हम 20 से 25 मिनट में जो है वो अंब से यहाँ पहुँच सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी आपका। आज हमें भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ पर महामाई के चरणों में, दरबार में नतमस्तक होने का। जय माँ कामाख्या देवी। जय माँ। तंत्र मंत्र सभी यहाँ तांत्रिकों के सिद्ध हो। तेरी महिमा क्या कहे महामयी महेश्वरी।